नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 2021 में 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त किया था। इस बार 107वां स्थान है। ये बिल्कुल भी सही नहीं आया है, ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे। भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन किया है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो कि 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ये जानकारी हम आपको नहीं दे पाए थे, तो आज दे रहे हैं। आज इम्पॉर्टेंट था, ऑब्वियसली कल नहीं दे पाए थे, इसलिए आज दे रहे हैं। क्या मनाया, अगर आ जाए अब्दुल कलाम जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और एक ये एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। आइए अगली जानकारी को देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली IIT न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये एक बड़े रूप में सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री सम्मेलन के ही दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 12वीं किस्त के रूप में PM किसान की 12वीं किस्त को जारी करेंगे, है ना। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT दिल्ली में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है। ये आई इन्वेंटिव जो है, ये जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी IIT दिल्ली में ही होने वाला है और अब तक का ये पहला अखिल IIT R&D शोकेस है। इस बात को याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO 23 अक्टूबर 2022 को UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है। ISRO का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 इन उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेस पोर्ट से लॉन्च करने वाला है। ये OneWeb जो है, आपको बताया जैसे कि ये OneWeb एक नेटवर्क है UK यानी यूनाइटेड किंगडम की एक प्राइवेट कंपनी का। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगली जानकारी है दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPS वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। इसने लिविंग ग्रीन फॉर इकोसिस्टम रिकवरी एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार भी जीता है। इसी के साथ भारत का नाम रोशन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जयपुर राजस्थान में 3 दिवसीय 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन GEO इंडिया 2022 का उद्घाटन किया। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। इसमें भारत, अमेरिका, नॉर्वे, यूरोपीय सेंट्रल सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ शामिल होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है और कौन इसकी अध्यक्षता करता है, इसको देखना आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान, नेफियो रियो, इनका नाम याद रखना आवश्यक है। इन्होंने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को भी योजना के तहत पेशेंट उपचार प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ये स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके नाम से ही आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, आप देख लीजिएगा। बाकी और जो
जो भी राज्य वगैरह जो करते हैं उसको देखना इम्पोर्टेंट रहता है। तो दोस्तों ये अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी याद रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हाँ, अभी सीज़न वगैरह चेंज हो रहा है, शायद आपके यहाँ हो गया हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो। तो नॉर्थ में तो अभी सीज़न चेंज हो ही रहा है, सेंट्रल में, नॉर्थ में कह सकते हैं आप, सीज़न चेंज हो ही रहा है। तबीयत वगैरह ख़राब होगी बहुत से लोगों की, मेरी भी हो रही है धीरे धीरे, तो उससे बच के रहिए। बाकी हाँ, तैयारी अच्छी रखिए, अपना लक्ष्य हासिल करने की पूरी कोशिश करते रहिए, आप एक बार अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।